हेलो व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी पे स्वागत है। 21वीं सदी एक टेक्नोलॉजी लेड वर्ल्ड ऑर्डर होने जा रहा है और साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी इसकी भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड होने जा रही है। लेकिन एक चीज़ जो टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी के इस ट्रांजिशन प्रोसेस में सबसे सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, वो है बुनियादी चीज़ विच आर द रॉ मटेरियल्स, द क्रिटिकल मिनरल्स। इन क्रिटिकल मिनरल्स के बिना ना ही आप इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में कुछ कर सकते हो, एनर्जी सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, एरोस्पेस या नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में। इसकी नाम क्रिटिकल मिनरल्स इसीलिए है बिकॉज ये ऐसे मिनरल्स हैं जो आज 21वीं सदी में जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। और साथ ही साथ इनकी जो अवेलेबिलिटी है ये काफी ज्यादा कंसेंट्रेटेड है, मतलब काफी कम जगह ही पाई जाती है। इसलिए अगर उन जगह पे किसी तरीके का क्राइसिस आता है तो पूरे विश्व में इन मिनरल्स की सप्लाई के ऊपर बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। आप फॉर एग्जांपल ऑयल से समझ सकते हैं, ऑयल केवल 2-3 कंट्री में ही नहीं पाया जाता है, बहुत सारे कंट्रीज में पाए जाते हैं। तो अगर कोई एक कंट्री फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया या ईरान, ऐसी कोई भी कंट्री प्रॉब्लम में आ जाए तो इंडिया ऑयल कहीं और से भी खरीद सकती है। लेकिन क्रिटिकल मिनरल्स के साथ ये ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी के लिए काफी ज्यादा अहम हो जाता है। इसलिए आज जब हर एक कंट्री टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस सेक्टर को अपग्रेड करने का प्रयास कर रही है तो हर लोग क्रिटिकल मिनरल्स के पीछे भाग रहा है। और इनफैक्ट आज एक तरीके का रेस आ चुका है, कौन कितना ज्यादा क्रिटिकल मिनरल्स को स्टोर करता है। आखिर इससे बड़ा एग्जांपल क्या हो सकता है कि किस तरीके से यूएस एक लालची की तरह यूक्रेन को कह रहा है कि अगर आप क्रिटिकल मिनरल दोगे तो आपको हम आने वाले समय में डिफेंस का सपोर्ट देंगे। तो खुलेआम ये बताता है कि कितना ज्यादा क्रिटिकल मिनरल्स हर एक कंट्री को प्यारा है। और इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप जो जेलेंस्की से उतना ज्यादा कुछ खास रैपट नहीं रखते हैं, इनफैक्ट उनका रिलेशन काफी खराब है, लेकिन उसके बावजूद यूक्रेन को मदद करने को तैयार है अगर क्रिटिकल मिनरल प्रोवाइड किया जाता है। तो ये जो कंट्रीज में बेचैनी है क्रिटिकल मिनरल्स को, ये और ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है, गंभीर हो जाती है बिकॉज ऑफ चाइना। बिकॉज इस समय अगर कोई क्रिटिकल मिनरल्स का सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर है तो वो है चाइना। आप देख सकते हैं लगभग सारे मेजर क्रिटिकल मिनरल्स में, बी इट लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ, ग्राफाइट, एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर, हर में चाइना जो है वो वर्ल्ड का लीडिंग प्रोड्यूसर है। और इसी की वजह से चाइना उन सारे कंट्रीज को धमकी देता है कि अगर आप किसी भी तरीके का परेशानी करोगे तो आपको हम क्रिटिकल मिनरल का सप्लाई रोक देंगे। इनफैक्ट रिसेंटली जब अमेरिका ने चाइना को सेमीकंडक्टर देने से मना कर दिया तो चाइना ने सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए जो मिनरल्स चाहिए उसका ही एक्सपोर्ट के ऊपर रोक लगा दिया। अब इनफैक्ट इंडिया के ऊपर भी काफी प्रेशर है कि जिस तरीके से ऑयल की रेस में हम पीछे छूट गए थे, अब क्रिटिकल मिनरल जो कि नया तरीके का ऑयल है, इसके रेस में हम पीछे ना छूटें। क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स में अगर पीछे छूटते हैं तो आने वाले जितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारे ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहे हैं या सर्विसेज सेक्टर में, उसमें हमें काफी ज्यादा बाधा आने वाली है। इसलिए आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए हमें इन क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, खासकर उस समय जब इंडिया का लगभग मोस्ट ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स हमारा इंपोर्ट से आता है। आप देख सकते हैं हर एक क्रिटिकल मिनरल में हमारा 100% इंपोर्ट डिपेंडेंसी है और इनमें से सबसे ज्यादा अगर किसी कंट्री से आता है तो चाइना है। और अगेन जैसा मैंने पहले भी कहा, चाइना इसी बात का फायदा उठाता है। और इनफैक्ट आप इस साल देखिए कि चाइना किस तरीके से चुपचाप इंडिया के ऊपर इंडस्ट्रियल सैंक्शंस लगा दिया, जहां पे वो क्रिटिकल मिनरल्स के सप्लाई को रोक दिया है सो दैट इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आगे ना बढ़ पाए। इस कॉन्टेक्स्ट में भारत सरकार के लिए फाइनली अब आंख खुली है और भारत सरकार एग्रेसिवली अब अपने इस क्रिटिकल मिनरल के डिलेमा को दूर करना चाहती है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में भारत सरकार इस साल अभी तक का क्रिटिकल मिनरल का सबसे बड़ा इनिशिएटिव विच इज द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को लॉन्च की है सो दैट प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। अब इसी में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट आ रहा है कि फाइनली इजराइल अब भारत की मदद करेगा क्रिटिकल मिनरल को लेके। तो इससे इंडिया को काफी सिग्निफिकेंट फायदा मिल सकता है, खासकर इजराइल का जो वन ऑफ द वर्ल्ड्स का बेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसका मदद हमें मिल सकता है। और इस समय आपको पता है यूएस भी इस तरीके का टेक्नोलॉजी इंडिया को देने को तैयार है। तो अगर इजराइल और अमेरिका का इस तरीके से सपोर्ट इंडिया को मिलता है तो इंडिया आने वाले समय में चाइना का ये जो ग्लोबल हेजेमोनिक रोल है क्रिटिकल मिनरल्स में, उसको काफी हद तक सेटबैक दे सकता है। तो इसीलिए इजराइल और भारत के बीच में अब फाइनली एक एमओयू हो चुका है जहां पे इजराइल वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर करेगा, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, सो दैट इंडिया आने वाले समय में क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन और एक्सप्लोरेशन के प्रोसेस को और
ज़्यादा कर सके। तो इस पर्टिकुलर एमओयू में क्या है और भारत को कैसे इस पर्टिकुलर चीज़ से फ़ायदा मिलता है, आज इस सेशन में इसको समझने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट्स। बट आगे बढ़ने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि अनअकैडमी आईएएस आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स लेके आया है। फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स रिलेटेड जो भी मैगजीन्स और न्यूज़ एनालिसिस चाहिए, और अभी तक जितने भी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट हो चुके हैं उन सभी के पीडीएफ्स, ये सभी मटेरियल्स अब आपको हमारे द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप इन पीडीएफ्स को एक्सेस कर सकते हैं, हमारे दिए गए लिंक पर जाइए इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, और वहां पर आपको ये सभी पीडीएफ्स दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके की सहायता चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आप हमारे मेंटर्स या एजुकेटर्स से मिलना चाहते हैं तो आप हमारे किसी भी चारों ऑफलाइन सेंटर पे आ सकते हैं, प्रयागराज, करोलबाग, मुखर्जी नगर और पटना ऑफलाइन सेंटर पे। अब न्यूज़ देखिए क्या आ रहा है कि यूनियन कैबिनेट ने अब अप्रूवल दे दी है एमओयू का, जो इंडिया और इजराइल के बीच में होने जा रहा है, जिसके अंदर ये दोनों कंट्री कोलैबोरेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड प्रोसेसिंग द क्रिटिकल मिनरल्स। मतलब क्रिटिकल मिनरल्स को ढूंढना कहां पे है, कितना है, और उसको एक्सट्रैक्ट करके प्रोसेस करना। इससे इंडिया को काफी ज्यादा फायदा पहुंचेगा, बिकॉज इंडिया इस समय, जैसे मैंने पहले भी कहा, कंप्लीटली इंपोर्ट डिपेंडेंट है क्रिटिकल मिनरल में। अब इसमें सबसे खास क्या है, क्योंकि इस तरीके का जो एग्रीमेंट है मैं आपको बता दूं बहुत सारे कंट्रीज के साथ इंडिया ने साइन कर रखा है, लेकिन इजराइल के साथ ये एग्रीमेंट खास क्यों है? बिकॉज इजराइल इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू इंडिया को मदद करेगा कि कैसे हम इन टेक्नोलॉजीज को यूज करके मिनरल्स को ढूंढ सके और मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सके। तो आज आपको पता है कि जब क्राइसिस इतना बड़ा है तो आप नॉर्मल सॉल्यूशन से काम नहीं कर सकते हो, आपको स्मार्ट सॉल्यूशन चाहिए। और इस कॉन्टेक्स्ट में अब इंडिया और इजराइल आने वाले समय में एआई और एमएल के थ्रू कैसे क्रिटिकल मिनरल्स को बेटर तरीके से एक्सप्लोर किया जाए, इसका रास्ता ढूंढेगी। इसके अलावा इस एमओयू के अंदर यह भी कहा गया है कि एनसीडबलएम जो इंडिया ने लॉन्च किया, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, इस साल, उसमें भी इजराइल के एक्सपर्टीज को जोड़ा जाएगा, सो दैट किसी तरीके से इंडिया और इजराइल आने वाले समय में दोनों मिलकर क्रिटिकल मिनरल में कुछ बड़ा कर सके। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि पोटाश एक ऐसा हमारे पास मिनरल है जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है। इनफैक्ट एग्रीकल्चर में 3 तरीके के फर्टिलाइजर डलते हैं, सबसे ज्यादा यूरिया डलता है, फिर पोटेशियम डलता है, और फिर हमारे पास फॉस्फोरस डलता है। तो ये जो पोटाश है जो भारत की फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इंडिया इस समय अपना सारा 100% पोटाश जो है वो बाहर से इंपोर्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री बाहर के इवेंट की वजह से काफी वोलेटाइल हो जाता है। इस चीज को अब दूर किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ इजराइल्स टेक्नोलॉजी, बिकॉज इजराइल के पास अभी तक दुनिया का बेस्ट टेक्नोलॉजी है कि कैसे समुद्री पानी से पोटाश को निकाला जा सके। तो अगर ये टेक्नोलॉजी इंडिया को भी मिल जाए, या इंडिया किसी तरीके से इजराइल के साथ कोलैबोरेट करे, तो हमारे पास समुद्र की पानी की कोई कमी नहीं है, वहां से भी हम पोटाश निकाल सकते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कैसे क्रिटिकल मिनरल्स को बढ़ाया जाए, इसके ऊपर फोकस की जा रहा है। तो अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं कि कैसे एआई क्रिटिकल मिनरल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिकॉज सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज तो ये क्रिटिकल मिनरल रिच एरियाज है कहां। इसके लिए आपको जमीन, जो धरती है उसके अंदर की जो जमीन है उसके डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा। तो ये डेटा का एनालिसिस हम एआई एल्गोरिथम से कर सकते हैं, सो दैट वी कैन फाइंड वेयर एग्जैक्टली इज द मिनरल, और अगर यहां पे मिनरल है तो कितना मिनरल है। इसके अलावा उस पर्टिकुलर जियोलॉजी का हम 3D रिप्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, जिसकी वजह से एआई मॉडल्स के थ्रू हम स्टडी कर सकते हैं कि कितने डेप्थ पे कौन सा मिनरल्स है, उसको एक्सट्रैक्ट करने में कितना कष्ट होगा। इसके अलावा आप मान लीजिए कहीं बहुत ही दूर पहाड़ या कोई बहुत ही ऐसे एरिया में जहां पे ह्यूमंस नहीं जा सकते हैं, अब अगर हमें यहां पे देखना है कि कौन से क्रिटिकल मिनरल्स हैं, तो हम एक एआई ट्रेन्ड रोबोट्स भेज सकते हैं। ये रोबोट वहां पे जाके ड्रिलिंग करेगा, ड्रिलिंग करके आपको मटेरियल निकालेगा, और फिर एआई के फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से कोई सिमिलर टेक्नोलॉजी हम बना सकते हैं जो इस मिनरल को डिटेक्ट करेगा और बताएगा उस पर्टिकुलर टीम को जो कहीं और बैठा हुआ है कि यहां पे एग्जैक्टली कौन से क्रिटिकल मिनरल हैं। तो ये कुछ मैं प्रोबेबल एग्जांपल दे रहा हूं, बट इसी तरीके से एआई से रिलेटेड आने वाले समय में स्मार्टली
कैसे क्रिटिकल मिनरल के एक्सेसिबिलिटी और एक्सप्लोरेशन को और बेटर तरीके से किया जाए। इसके अलावा भारत सरकार और भी कई सारे प्रयास कर रही है। इनफैक्ट आप देखिए 2024 में 200 करोड़ का हमने इन्वेस्टमेंट किया है अर्जेंटीना में लिथियम एक्सट्रैक्शन के लिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं आज का ही ये न्यूज़ है जो हमारे माइन सेक्रेटरी हैं कांता राव जी, उन्होंने कहा है कि भारत क्रिटिकल मिनरल एसेट्स को इस समय तलाश रहा है कॉन्गो में, ज़ैम्बिया में, तंजानिया में और ऑस्ट्रेलिया में। तो ये एक तरीके से भारत सरकार 2025 में काफ़ी एग्रेसिवली अपने इस क्रिटिकल मिनरल के डिलेमा को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन इज़राइल इंडिया के बीच में जिस तरीके से आप देखिए कोलैबोरेशन बढ़ रहा है, इनफैक्ट लास्ट वीक ही मैंने वीडियो बनाया था कि कैसे इज़राइल के इकोनॉमी मिनिस्ट्री बरकात ने कहा है कि 2025 के एंड तक भारत और इज़राइल के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है। तो जितना ज़्यादा आज इज़राइल आइसोलेटेड हो चुका है उस पूरे इलाके में, इसलिए इज़राइल को आज इंडिया के साथ अपने रिलेशन को बढ़ाना पड़ेगा। और मैंने आपको पहले भी बताया कि इज़राइल का इस समय जो सबसे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है आफ्टर अमेरिका चाइना, उसके साथ उसके रिलेशंस में थोड़ा सा सेटबैक आया है बिकॉज चाइना जो है वो ईरान के साथ अपने रिलेशंस को बना रहा है। तो इस समय इज़राइल जो है वो बहुत हद तक भारत को सपोर्ट करने को तैयार है। तो आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।